किसान ने पहले वेट किया कि इस देश में जो राजनीतिक दल हैं कौन इसका विरोध करता है, लेकिन सब एक तरफा चुप्पी साधे बैठे रहे इस तानाशाह सरकार के सामने। फिर अन्नदाता खुद अपने घर छोड़कर, अपने खेत छोड़कर, अपने पशु और अपने बच्चों को छोड़कर सड़कों पे आज उतर आया है और एक इतना बड़ा आंदोलन जो कि विश्व स्तरीय आंदोलन मैं कहूँगा, हमारे दिल्ली के चारों तरफ से। और उसका ऐसा कानून नहीं बनाएंगे कि अगर उससे नीचे किसी ने भी खरीदा तो वो जेल जाएगा, तो वहाँ जाके एक डिसाइड रेट होगा ना। अब तो ये कल को बोले जी ये रेट तो 4 दिन बाद 800 का रह जाएगा, तो उस हिसाब से थोड़ी चलेगा। कल को खेती पे अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई लोन ले लिया और वो लोन नहीं पटा पाया किसान, ये खेती वो बिजनेसमैन, तो किसान की खेती चली जाएगी, कहाँ से करेगा वो काम। आलम और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। और गाजीपुर बॉर्डर इस समय इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे जो किसान हैं वो अपने जत्थे के साथ यहाँ पे कृषि बिल को वापस लेने के लिए महीने दिन से लंगर डाले हुए हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान किसान, इनसे बातचीत करते हैं इनका क्या पॉइंट है और क्या व्यू है जो किसान जो कृषि बिल है इस पर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। ठाकुर कुशलवीर सिंह। कहाँ से आए हुए हैं आप? मुजफ्फरनगर जी। तो आप मुझे बताइए जो 3 कृषि बिल जो पिछले सत्र में सरकार ने पास की संसद में और उस पर भी हंगामा हुआ था, तो उससे किस तरह से आपकी जो खेती किसानी है वो कैसे प्रभावित हो रही है, इसके बारे में देखिए। किसानी पूरी तरीके से सरकार जो है इन अध्यादेशों को जारी करके इसको पूरी तरीके से, ये 3 ड्राफ्ट लाई है किसानों के बीच में, सब पूर्ण रूप से खेती को ख़त्म करने की मंशा सरकार की इसके पीछे है। इसमें किसान के साथ बैठ के ना तो वार्तालाप किया गया है, ना उससे क्या उसके साथ समस्या है, किस समस्या का निवारण किसान चाहता है, किन समस्याओं उसको घेरे हुए हैं जो समस्याएं, ना तो ये चर्चा हुई। सीधे गए और इस बिल को सीधे सरकार ने गलत मंसूबे से पास कराया, जबकि देश कोरोना काल में घिरा हुआ था। कोविड-19 का जो पूरा विश्व जो जूझ रहा था, उस समय में ये सरकार ये इस तरीके के अध्यादेश, जो कि एक चर्चा का विषय है कि पहले इसके बारे में जो किसान नेता हैं या किसान हैं उनसे सामुदायिक बात होनी चाहिए थी कि हम ऐसा ऐसा आपके साथ करना चाह रहे हैं, हम आपको इस तरीके के बिल लाने चाह रहे हैं। वे बात ना करके इन्होंने एक जुमलेबाज सरकार में कहूँगा उसी तरीके उसी अंदाज में इन्होंने ये काम किया है कि कोविड-19 के चलते इन्होंने 3 अध्यादेश किसानों पे थोपे हैं, जिससे किसानी पूरी तरीके से किसानी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी, किसान की जो फसलें हैं किसानों से कम दामों पे खरीद के और वही फसलें वही अनाज मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ बेचा जाएगा। तीसरा जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो कानून सरकार को देना चाहिए था, उसका कोई जिक्र इन अध्यादेशों में नहीं हुआ है। अगर वो भी कम से कम सरकार लेके आती तो शायद लगता कि किसान के बारे में कुछ सोचा गया है। इन बिलों में केवल और केवल पूंजीपतियों के बारे में सोचा गया है और उनको अपना जो बैंक बैलेंस सरकार का पूंजीपतियों के पास रखा है उस पर सोचते हुए इन्होंने कार्य किया है और उसी को माइंड में रखते हुए, इन्होंने दिमाग में सोचते हुए ये 3 अध्यादेश बनाए हैं कि किसान से किस तरीके से अपनी बैंक बैलेंस बनाया जाए। ये सरकार की मंसूबा इस तीनों अध्यादेशों के पीछे रहा है और पूरी तरीके से किसान जो है अब अनपढ़ नहीं है कि किसान को पता नहीं है क्या उसके साथ हो रहा है। अब किसान सब डिजिटल हो चुका है, वो मोबाइल चलाता है, वो न्यूज़ देखता है, अखबार पढ़ता है। किसान को पता है कि क्या सरकार का मंसूबा है और किसान ने पहले वेट किया कि इस देश में जो राजनीतिक दल हैं कौन इसका विरोध करता है, लेकिन सब एक तरफा चुप्पी साधे बैठे रहे इस तानाशाह सरकार के सामने। फिर अन्नदाता खुद अपने घर छोड़कर, अपने खेत छोड़कर, अपने पशु और अपने बच्चों को छोड़कर सड़कों पे आज उतर आया है और एक इतना बड़ा आंदोलन जो कि विश्व स्तरीय आंदोलन मैं कहूँगा, हमारे दिल्ली के चारों तरफ से किसान कर रहे हैं। लेकिन आपने बताया आप यूपी से आए हुए हैं जी, लेकिन यूपी में बीजेपी का मतलब कि बहुमत से उसको लोकसभा सीटें भी मिली है और जो राज्य सरकार है वो भी बहुमत से है जी। तो फिर भी और सरकार बोल रही है कि हम जो कानून लाए इससे किसानों का ही फ़ायदा होगा, उनकी जो आय है दोगुनी हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि सरकार
जो किसान यूपी के हैं उनसे क्यों पंगा लेती इस बिल में? अगर उसको कुछ दिखता कि किसान विरोध करेंगे तो इसने जो सरकार ने जो बिल लाया है तो किसानों के फायदे के लिए लाया है। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि किसान, यूपी का किसान पूरी तरीके से भाजपा से जुड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पहले एक बार बोल चुका हूं कि सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है और उसने उसी जुमले में किसान को फंसाया। उसने कहा कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, वही नतीजा था। उसी से किसान जो है, जो हमारा अन्नदाता है, वो भाजपा से जुड़ा। क्योंकि किसान लगातार कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार ने किसानों का शोषण किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो किसान के साथ अन्याय किया है। अत्याचार ही नहीं, अत्याचार के साथ साथ अन्याय जिसे मैं कहूँगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब दुगनी आय का नाम लिया तो किसान भोला भाला उसकी इस जुमलेबाजी में आ गया और उसको पूर्ण बहुमत से विजयी कराया। और ये लगा किसान को कि शायद मेरी आय वास्तव में दुगनी हो जाएगी। उस समय एक आंधी आई थी देश में, मोदी की आंधी में सारा किसान बह गया कि शायद 60 साल से यहाँ पर कांग्रेस ने राज किया है इस देश पर, कि शायद इस बार भाजपा को हम लाएंगे तो हमारा कुछ सुधार होगा, हमारा अन्नदाता की स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पे हुआ उसका उल्टा कि किसान का जो अपना काम चल रहा था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया सरकार ने। आज किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर आज यहाँ सड़क पे पड़ा है, इस सिटुर रहा है। इस सर्दी के पीक, जो कहता हूँ कि दिसंबर और जनवरी 2 माह सर्दी के सबसे चरम सीमा पे सर्दी रहती है, उस सर्दी में यह अन्नदाता आज अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे टुटल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप और भी भाई का पॉइंट लेते हैं। आप मुझे बताइए कि जो बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में और राज्य में, अगर बिल वापस नहीं होता है किसी भी कारणवश से, जो किसान है वो बोल रहे हैं बिना वापस बिल के तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से, लेकिन फिर भी बिल वापस नहीं होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो यूपी में होगा उसमें क्या बीजेपी को इस पे नुकसान होने वाला है? हाँ, बिल्कुल नुकसान होगा। जब मोदी जी 15 साल गुजरात में राज किया था, वहाँ का मॉडल किसान को पता चला जी इन्होंने बढ़िया किया है, अच्छा गुजरात को चमका दिया, ये किया वो किया, तभी एक आंधी आई, तभी मोदी जी को वोट मिली। ऐसा तो है नहीं कोई मोदी जी में ये सुपरमैन है मोदी जी के, उन्होंने सबको जिता दिया। तो उनको तब वोट मिली जब सबने ये सोचा यार चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 60 साल से कांग्रेस को देख रहे हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। लेकिन पिछले जो ये 6-7 साल जो गए हैं मोदी जी के, इन्होंने ऐसा किसान के लिए क्या कर दिया जो किसान इनको अपना प्यारा समझ ले? ऐसा क्या किया? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। एक ये बिल और ले आए, एक बिल ले आए जिससे किसान बिल्कुल मर जाए, एग्रीकल्चर में आ जाए, मतलब ठीक है, तो उससे तो चलेगा नहीं। अब किसान को ये समझ रहे हैं कि अब एक एमएसपी होती है, एमएसपी पे इन्होंने रेट डिसाइड कर दिया। इतना किसान है, उसी मंडी में एमएसपी के अधिकारी बैठे होते हैं जो रेट डिसाइड कर रखा है, उसी से सस्ता बिक रहा है वहीं पे। और तुम्हारे जो सरकारी अधिकारी हैं वो ताला मार के अपना कांटा चले जाते हैं कि अब हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। वही लोग उसको जो इनके हैं, जो इनके बंदे हैं, वही इसको खरीद लेते हैं सस्ते में। तो किसान तो मरा हुआ है। हम तो केवल ये मांग कर रहे हैं, हमने तो कुछ मांग ही नहीं करी है, केवल हमारी ये मांग है कि एमएसपी का कानून बना दो। लेकिन आपने जो सारे कहा ही नहीं। लेकिन आपने जो सारी चीज़ें की कि किसान एमएसपी से उसको अगर एमएसपी लागू नहीं होती है, कानून नहीं बनता, उसको लॉस होगा। लेकिन जो सरकार के जो मंत्री हैं या अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, टीवी पे अलग अलग जगहों माध्यम से वो बता रहे हैं कि नहीं, इस बिल के आ जाने से किसानों को ही फ़ायदा होगा। तो आपको क्यों उनके ऊपर शक हो रहा है या उनके ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है? आप इनको बोलो, जो इनके अधिकारी हैं, एसी में बैठ के कोई बिल बनाओगे तो बिल किसान तक कैसे पहुंचेगा? बिल का किसान को क्या फ़ायदा? एसी में बना के थोड़ी होगा। किसानों के बीच जाओ, उनसे बात करो, उनसे मिलो, उनका दर्द समझो, क्या दर्द है। आज किसान भूखा मर रहा है, सड़क पे पड़ा है, कोई नहीं समझोगे। कोरोना काल में केवल बिजनेसमैन का ही नुकसान हुआ है, उस बेचारे किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसकी फसल पिछली बार 1800 रुपये की और इस बार 1200 के रेट लगे। कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मंत्री हैं, जो सरकार है, बोल रहे हैं कि नहीं ये सब हम जो कानून ला रहे हैं इसमें जो सारी चीज़ें आपने जो प्रॉब्लम बताई कि कम दामों में बेची जा रही है वो ख़त्म हो जाएगा, आप मुनाफे में रहेंगे। कैसे ख़त्म हो जाएगा? जब ये एमएसपी को नहीं, जब तक ये रेट डिसाइड नहीं करेंगे और उसका ऐसा कानून नहीं बनाएंगे कि अगर उससे नीचे किसी ने भी खरीदा तो वो जेल जाएगा।
तो वहाँ जाके एक डिसाइड रेट होगा ना। अब तो ये कल को बोले जी ये रेट तो 4 दिन बाद 800 का रह जाएगा, तो उस हिसाब से थोड़ी चलेगा। कल को खेती पे अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई लोन ले लिया और वो लोन नहीं पटा पाया किसान, ये खेती वो बिजनेसमैन, तो किसान की खेती चली जाएगी। कहाँ से करेगा वो काम? लेकिन सरकार ने बोल दिया कि हम इसमें सुधार करेंगे इस कानून में। सुधार के लिए सुधार, आप नया कानून बना दो ना। हम सुधार के लिए कब बोल रहे हैं? इसको ख़त्म करके एक नया कानून आप ही ने तो बनाया है। अब आप सारे लोगों से, ये जो लोग बैठे हैं, आप गुजरात जा रहे हो, आप कच्छ जा रहे हो, दुनिया में घूम रहे हो, कहीं कभी कहीं बंगाल चले जाते हो, तो आपको बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा। ये लोग बैठे हैं, अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, सरकार को आपके चैनल के माध्यम से समझा देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं है। मोदी जी की हवा उड़ जाएगी, इनको पता भी नहीं चलेगा कि अगली बार आएंगे भी नहीं। अच्छा, किसानों से ना ले पंगा। अभी आपकी योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि किसानों को जो राजनीतिक पार्टी है वो भड़का कर, गुमराह करके उनसे आंदोलन करवा रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब योगी जी को किसानों ने वोट दिया था, तब तो योगी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि ये किसान बहकाए में आ गए हैं तुम्हारे। जब इनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में धरने प्रदर्शन होते थे, अन्ना हजारे का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, तब तो इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था कि पब्लिक परेशान है। आज जब किसान बेचारा अपनी मांग रहा है तो इन्हें ये पागल लग रहा है, भड़काया हुआ लग रहा है। ऐसा ही होता है। इनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सरकार चलानी है तो किसानों के बेवजह में काम करके चलानी पड़ेगी, ऐसे चलेगा नहीं बिल्कुल। अगर इनके जितना जल्दी समझ आ जाएगा उतना लंबा चलेगा। नहीं तो कांग्रेस की 450 सीटें थी, वो नहीं हवा दिखी। 60 साल राज भी किया था, तो बेचारे 10 साल के हैं, चले जाएंगे। और कोई आएगा, जिसको चाहेंगे वोट देंगे वो बनेगा प्रधानमंत्री, जिसको वोट करेंगे वो बनेगा मुख्यमंत्री। हम हैं किसान। जय जवान जय किसान। बहुत शुक्रिया। अभी एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया है। नहीं, आपसे हो गई बात, अभी इनसे हम बातचीत करेंगे। तो आप, हाँ, इनसे भी हो गई है, जो नहीं बोल रहे हैं उनसे। आप आ जाइए। आपने बोला कोई बात नहीं। जो मोदी जी ने जो पीएम किसान निधि जो सम्मान योजना है, तो उसके अंतर्गत लोगों के अकाउंट में पैसे डाले हैं। 18,000 करोड़ किसानों के अकाउंट में गए हैं। क्या उससे फायदा नहीं होगा किसान? मैं बस दो बात बोलूंगा आपको, बस 2 बात बोलूंगा। 18,000 करोड़ रुपए डाल दिया, मान गए आपकी बात। चलो 2000 में जो गरीब किसान है उसको कुछ लाभ भी मिलेगा, ये भी मान गए। जब 18,000 करोड़ दिसंबर का गन्ना मिल पे हमारा है 18,000 करोड़, तो हमें क्या मिला? उसका तो ब्याज भी नहीं मिला। जब ब्याज ही नहीं मिल रहा किसान को अपनी जमा पूंजी का, तो क्या करेगा? तो आप किसी बनिए से 2 कुंटल माल ले लो। तो इसी पुराने सिस्टम को सरकार खत्म करके नया सिस्टम लाना चाहती है ना? मिल तो प्राइवेट ही है भैया, मिल तो प्राइवेट ही है, वही तो ना दे रहे पैसे। मिल प्राइवेट ही है? हाँ, मिल कितने प्राइवेट है, जाकर देख लो। सिम्बावली शुगर मिल प्राइवेट है। अच्छा, अगोता मिल प्राइवेट है। जो ये मिल प्राइवेट, ये पैसे नहीं दे रहे। आपकी जो पर्ची है ना, पर्ची पर रेट नहीं लिख के आ रहा है किसानों का। अच्छा। कि वो किस भाव खरीद रहे हैं। अब आप बताओ, जब भाव ही नहीं आ रहा तो किस भाव के पैसे देंगे? क्या करे वो किसान जिसके पास जिसकी खेती खड़ी है? अब गन्ने के किसान हैं हम, गन्ना हम तोल रहे हैं, जब उस पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा किसान? फिर भैया आत्महत्या ही करेगा। उससे बढ़िया क्या रास्ता? किसी पर 2 बेटी हो, 4 बीघा जमीन बेच के ब्याह होता है आज की तारीख में। ये हाल हो गया किसान का, मारने को तैयार है किसान को। मोदी जी जो है, जब से किसान आंदोलन हो रहा है तब से बोल रहे हैं किसानों का हित मुझसे ज़्यादा किसी प्रधानमंत्री या किसी नेता ने नहीं देखा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं मान गया, इनसे अच्छा कोई नहीं देख रहा। लेकिन ये किसान जो बैठे, इनकी समस्या तो सुन लो। इनकी समस्या सुन लो, इनकी समस्या का निवारण कर दो। हम इससे बढ़िया गवर्नमेंट कोई मांगेंगे ही नहीं। मतलब समस्या कृषि बिल में थोड़ा बहुत संशोधन हो जाए, नहीं मानेंगे आप लोग? बदला, इसको बदलो। संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं, इसको बदल दो। मतलब पूरी तरह से इसको खारिज करने इसको बदल दो, नया बना दो और MSP लागू कर दो, वो भी बिल के साथ। तो आप नौजवान हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इस आंदोलन में आके आप अपना समय खराब कर रहे हैं? आपको मतलब जो आज का नौजवान है, सोशल मीडिया या फिल्में या जो नेटफ्लिक्स, अमेजन पे उस पर टाइम दे रहा है, आप इस आंदोलन में आए हैं, इसके आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? भैया अपना समय खराब कर रहे हैं, अपनी जनरेशन बचा रहे हैं आगे की। जो हमारे साथ हो या वो आगे ना हो, और वो होने भी नहीं देंगे। अब यहाँ आ गए हैं, जब तक नहीं हो जाएगा जब तक जाएंगे ही नहीं। यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। कितना युवाओं का सपोर्ट है, नौजवानों का सपोर्ट है इस आंदोलन में? सब युवाओं का सपोर्ट है, किसका सपोर्ट नहीं है? अभी तो युवा से आह्वान ही नहीं किया है। अभी तो केवल ये है कि मान जाएं, नहीं मानेंगे तो दिल्ली चढ़ाई कर देंगे संसद पे जाके। अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, अभी देखते जाओ आप, अभी आपको पता चलेगा। अभी तो आह्वान ही नहीं किया, अभी तो बुलाए ही नहीं है। अभी तो जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं वो आ रहे हैं। आह्वान करेंगे तो फिर पता चलेगी, किसान यूनियन बुलाएगी
हमारे राकेश जी बुलाएंगे तब सब आएंगे, हमारा परिवार पूरा आएगा फिर। अभी तो केवल एक एक घर से एक बंदा भी नहीं आया, अभी तो हम आए ही नहीं। जब पूरा पूरा परिवार आएगा अब देखेंगे कहाँ झेलेंगे ये भी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा बात करके आप।